आखिर एक सेठ ने अपनी ही पत्नी को गिरवी क्यों रखा? यदि इस प्रसंग को ठीक से समझ लिया तो जीवन में कभी भी मुसीबत में नहीं पड़ोगे। श्रोता बंधुओं, आज का ये प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक और बड़ा ही रोचक होने वाला है। आप सभी श्रोता बंधुओं से और मित्रों से निवेदन है कि इस रोचक और अद्भुत कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। मित्रों, यदि अभी तक आप लोगों ने ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि आप सभी मित्रों का, सभी दोस्तों का एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। दोस्तों, आखिर एक सेठ ने अपनी ही पत्नी को गिरवी क्यों रखा? मित्रों, कहते हैं कि भला ऐसा कोई मूर्ख ही होगा जो अपनी ही पत्नी को गिरवी रख दे, परंतु श्रोता बंधुओं, आज की इस कहानी में एक सेठ ने अपनी ही पत्नी को गिरवी रखा है। आइए आप सभी श्रोता बंधुओं का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस रोचक और अद्भुत कहानी को समझते हैं कि आखिर किस प्रकार से एक सेठ ने अपनी ही पत्नी को गिरवी रख दिया। मित्र, पुराने समय की बात है। एक समृद्ध राज्य में एक सेठ सेठानी रहते थे और उसी राज्य में एक राजा रहता था। मित्रों, यह कहानी लालच, प्रेम और न्याय के संगम की है। दोस्तों, राज्य में एक सेठ जिसका नाम रघुनाथ था, अपने धन दौलत के लिए प्रसिद्ध था। उसके पास विशाल व्यापार, नौकर चाकर और अनगिनत संपत्ति थी। श्रोता बंधुओं, रघुनाथ की पत्नी लक्ष्मी अत्यंत सुशील और धर्मपरायण थी। लक्ष्मी हमेशा अपने पति को संयम और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती थी। दोस्तों, लेकिन रघुनाथ को धन की हवस ने अंधा कर दिया था। राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह एक न्यायप्रिय शासक थे। उनके पास हर प्रकार की समस्या का समाधान खोजने के लिए एक कुशल मंत्री था, विष्णुदत्त। दोस्तों, वह मंत्री अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। राजा ने राज्य के सभी सेठों और व्यापारियों से कर लेने का नया नियम बनाया, जिससे रघुनाथ जैसे अमीर व्यापारियों पर भारी नुकसान लगने लगा। श्रोता बंधुओं, उसी राज्य में एक गरीब किसान गोविंद भी रहा करता था। गोविंद की स्थिति बेहद ही दयनीय थी। वह राजा के कर को चुकाने में असमर्थ था और अक्सर रघुनाथ के पास मदद मांगने के लिए जाया करता था। श्रोता बंधुओं, लेकिन लालची रघुनाथ ने कभी उसकी मदद नहीं की। दोस्तों, लक्ष्मी ने, जो किसान की पीड़ा समझती थी, हमेशा उसे थोड़ी बहुत मदद किया करती थी। एक दिन राजा के मंत्री ने सेठ रघुनाथ को दरबार में बुलाया और कर चुकाने का आदेश किया। तो श्रोता बंधुओं, रघुनाथ के पास उस समय पर्याप्त धन नहीं था, क्योंकि उसने सारा धन जुए में गवा दिया। परेशान होकर उसने सोचा कि राजा के सामने गिरवी रखने के लिए कुछ मूल्यवान चीज लेकर जाए। तो श्रोता बंधुओं, लालच और मूर्खता के वश में आकर रघुनाथ ने अपनी पत्नी लक्ष्मी को ही राजा के पास गिरवी रख दिया। श्रोता बंधुओं, अब तो वह मूर्ख लालची सेठ रघुनाथ अपनी पत्नी लक्ष्मी को राजा के पास गिरवी रखने का निर्णय बना लेता है। वह सोचता है कि राजा लक्ष्मी को देखकर खुश हो जाएगा और उसे कर चुकाने के लिए समय भी मिल जाएगा। दोस्तों, दरबार में रघुनाथ ने राजा के सामने प्रस्ताव रखा कि महाराज, मेरे पास इस समय कर चुकाने के लिए धन नहीं है, लेकिन मैं अपनी पत्नी लक्ष्मी को आपके पास गिरवी रखता हूं, कृपया मुझे कुछ समय दे। श्रोता बंधुओं, अब तो मूर्ख रघुनाथ की ऐसी बातों को सुनकर राजा यह सब सुनकर दंग रह गए। उधर मंत्री विष्णुदत्त को यह समझते देर नहीं लगी
कि रघुनाथ किस हद तक लालची और निर्दलीय हो चुका है बंधुओं। अब तो उस राजा ने उस मूर्ख सेठ का यह प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया, लेकिन राजा ने एक शर्त रखी। राजा ने उस सेठ से कहा कि तुम्हें 3 महीने में कर्ज चुकाना होगा। यदि तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हारी पत्नी मेरी हो जाएगी। दोस्तों, जब उस बेचारी लक्ष्मी को यह बात पता चली तो वह बेहद दुखी हुई, लेकिन अपने पति की इज्जत बचाने के लिए उसने इस अपमान को सहने का निश्चय किया। श्रोता बंधुओं, उसके बाद वह महल चली गई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू और दिल में पीड़ा थी बंधुओं। उधर गोविंद, जो लक्ष्मी का आदर करता था, यह सब देखकर बहुत दुखी हुआ। फिर उसने तय किया कि वह इस न्याय का बदला जरूर लेगा। तो श्रोता बंधुओं, गोविंद ने मंत्री विष्णुदत्त से मदद मांगी। मंत्री ने उसकी बात सुनी और कहा, हम एक योजना बनाएंगे जिसमें रघुनाथ उसकी करनी का फल मिलेगा। दोस्तों, फिर मंत्री ने राजा से कहा कि लक्ष्मी के साथ न्याय करना आवश्यक है। उसके बाद उन्होंने राजा को सुझाव दिया कि रघुनाथ उसकी गलती का एहसास कराने के लिए उसे एक आखिरी मौका दिया जाएगा। मित्रों, उसके बाद मंत्री ने गोविंद को एक सुझाव दिया। मंत्री विष्णुदत्त ने राजा से कहा कि महाराज, यह सेठ अपनी पत्नी को गिरवी रखकर आपके न्यायालय और राज्य की गरिमा को चुनौती दे रहा है। इसे ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि इसे अपनी भूल का एहसास हो जाए। श्रोता बंधुओं, लेकिन हमें यह कार्य कुशलता और चतुराई के साथ ही करना होगा बंधुओं। उसके बाद राजा ने मंत्री की योजना से ध्यान से सुना और सहमति जताई, और फिर उस योजना के तहत मंत्री ने लक्ष्मी से बात की और उसे विश्वास दिलाया कि उसका मान सम्मान और न्याय की रक्षा की जाएगी। दोस्तों, लक्ष्मी ने अपने स्वाभिमान बनाए रखने के लिए इस योजना में भाग लेने की सहमति दी, और मंत्री ने घोषणा कर दी कि दरबार में एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्य के सभी प्रतिष्ठित व्यापारी और नागरिक बुलाए जाएंगे, और उस समारोह में लक्ष्मी को राजमहल की विशेष संरक्षिता के रूप में सम्मानित किया जाएगा। दर्शक बंधुओं, उसके बाद जब यह बात लक्ष्मी के पति रघुनाथ ने सुनी तो रघुनाथ को बहुत जलन हुई। उसे लगा कि राजा ने लक्ष्मी को सम्मान देकर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा ली है, लेकिन वह मजबूर था क्योंकि उसने खुद ही लक्ष्मी को गिरवी रख दिया। श्रोता बंधुओं, उसके बाद समारोह के दिन लक्ष्मी ने अपने आचरण, सौंदर्य और समझदारी से सारे दरबार को प्रभावित किया। उसके बाद राजा ने सबके सामने कहा, लक्ष्मी देवी न केवल सुंदरता की मिसाल है, बल्कि उसने चरित्र और ज्ञान की भी मिसाल है। ऐसी नारी को खोने वाला व्यक्ति केवल मूर्ख ही हो सकता है। बंधुओं, अब तो यह सुनकर रघुनाथ शर्मिंदा हुआ, लेकिन उसकी लालच और अहंकार उसे वास्तविकता समझाने नहीं दे रहे थे। बंधुओं, उधर दूसरी ओर मंत्री ने किसान गोविंद को एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा। उन्होंने उस राजा की मदद से थोड़ा धन, कुछ अधिकार देकर रघुनाथ के व्यापार को चुनौती देने का आदेश दिया। श्रोता बंधुओं, गोविंद जो मेहनती और ईमानदार था, उस बेचारे ने भी उस मौके का लाभ उठाया। उधर गोविंद ने राजा और मंत्री के मार्गदर्शन में एक नई व्यापार प्रणाली शुरू की बंधुओं, जिसमें ईमानदारी और न्याय का पालन किया गया। धीरे धीरे रघुनाथ के ग्राहक गोविंद की ओर आकर्षित होने लगे। बंधुओं, रघुनाथ का व्यापार धीरे धीरे गिरने लगा और उसकी स्थिति कमजोर होती चली गई। सेठानी का
स्वाभिमान और न्याय की लक्ष्मी ने महल में रहते हुए राजा और मंत्री से आग्रह किया कि वे अपना निर्णय स्वयं लेगी। बंधुओं, उसके बाद उसने राजा से कहा कि महाराज, यदि न्याय करना है तो मुझे खुद अपने ही पति को यह सिखाने दीजिए कि रिश्तों का महत्व धन से अधिक होता है। बंधुओं, उसके बाद फिर राजा ने सहमति जताई और लक्ष्मी से और मंत्री की सहायता से एक योजना बनाई। दोस्तों, उसके बाद पूरे 3 महीने पूरे हो चुके थे। रघुनाथ ने अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए जरूरी कर की रकम अब तक जमा नहीं की थी। उधर वह राजा के सामने झूठी बहानेबाजी लेकर पहुंचा और वहां जाकर राजा ने कहा, रघुनाथ, तुम्हारे पास कोई धन नहीं है और तुमने अपनी पत्नी को गिरवी रखने जैसा घृणित कार्य किया है। अब तुम्हारी पत्नी पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, यह सुनते ही लक्ष्मी ने दरबार में कदम रखा और उसने कहा, महाराज, एक पत्नी का धर्म है कि वह अपने पति का सम्मान करे, लेकिन जब पति खुद पत्नी को एक वस्तु की तरह देखे तो उसका साथ देना उसका अपमान है। मैं अब रघुनाथ के साथ नहीं जाऊंगी। श्रोता बंधुओं, यह सुनकर रघुनाथ दंग रह गया। उसने पहली बार गलती महसूस की, लेकिन मंत्री विष्णुदत्त ने उसे झटका देते हुए कहा, तुम्हारी संपत्ति भी अब राजा के अधीन है, क्योंकि तुमने कर चुकाने की समय सीमा तोड़ दी। इस बीच गोविंद ने आगे बढ़कर राजा से कहा, महाराज, यह व्यक्ति भले ही लालची हो, लेकिन इसे दूसरा मौका देना चाहिए। यदि आप अनुमति दे तो मैं अपनी मेहनत से अर्जित धन इसके कर्ज चुका सकता हूं। श्रोता बंधुओं, राजा और मंत्री गोविंद की दरिया दिल जैसे प्रभावित हुए। उसके बाद राजा ने कहा, यदि किसान इस सेठ के लिए कर चुकाने को तैयार है तो मैं इसे अपनी संपत्ति वापस लेने का अवसर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। मित्रों, फिर राजा ने रघुनाथ को बुलाकर कहा, तुम्हें अपने कर्मों का पश्चाताप करना होगा। यदि तुम लक्ष्मी से माफी मांगते हो और वादा करते हो कि भविष्य में लालच को त्याग दोगे, तो हम तुम्हें यह मौका देंगे। दोस्तों, रघुनाथ ने महल के मध्य में सबके सामने अपनी पत्नी लक्ष्मी से क्षमा मांगी और उसने कहा कि मैंने अपनी लालच और अज्ञानता के कारण तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मैं जीवन भर पश्चाताप करूंगा। कृपया मुझे, लक्ष्मी ने अपनी गरिमा बनाते हुए कहा, मैं तुम्हें क्षमा करती हूं, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों में यह सिद्ध करना होगा कि तुम सच में बदल गए हो। श्रोता बंधुओं, उसके बाद राजा ने गोविंद को सम्मानित किया और रघुनाथ को उसकी संपत्ति वापस दे दी। रघुनाथ ने अपने व्यापार को ईमानदारी से चलाने की प्रतिज्ञा ली। लक्ष्मी ने अपनी स्वाभिमान के साथ अपने घर लौट गई। श्रोता बंधुओं, जो गोविंद अब अपने नए व्यापार में सफल हो चुका था, राज्य का एक महत्वपूर्ण नागरिक बन गया था। राजा और मंत्री विष्णुदत्त ने राज्य में एक नई व्यवस्था लागू की, जिसमें अमीर और गरीब सबके लिए समान न्याय था। दर्शक बंधुओं, ये कहानी इस बात का परिणाम है कि लालच, अहंकार और अन्याय का अंत हमेशा होता है और सत्य, ईमानदारी और एहसास की जीत होती है। दोस्तों, ये अद्भुत और रोचक कहानी आप सभी को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। श्रोता बंधुओं, यदि इस कहानी में हमसे कोई भी छोटी बड़ी भूल हुई हो तो हमें माफ अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, और इस वीडियो के साथ समाप्ति तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलते हैं ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।